नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में आज किसानों के बीच भी विरोधाभास देखने को मिला। दरअसल 2 दिन पूर्व यह निर्णय लिया गया था, सोमवार से लहसुन मंडी में लहसुन की नीलामी ढेर लगाकर की जाएगी, जिसे लेकर व्यापारी और कुछ किसान इस प्रक्रिया को लेकर नाखुश थे। उनका मानना था कि ढेर लगाने से नीलामी में समय ज्यादा लगता है, अतिरिक्त पैसा खर्च होता है, साथ ही साथ उपज के पैरों से रौंदे जाने से व ढेर लगाने से नुकसान होता है और उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध भी किया। आज जैसे ही कृषि उपज मंडी खुली, पूर्व से ही किसानों ने देर रात से ही लहसुन की ढेर लगा रखे थे। व्यापारियों ने ट्राली में रखा हुआ माल जल्दी नीलाम कर दिया, बाकी शेष माल को छोड़ दिया। इस मुद्दे पर बाहर से आए किसानों का कहना था कि उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, इसके चलते उन्होंने ढेर लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वहीं कुछ स्थानीय किसानों का कहना था कि ढेर लगाने से गुणवत्ता की जानकारी किसान और व्यापारी मंडी में ही कर लेता है, जिसके चलते गोदाम पर पहुंचने के बाद व्यापारी द्वारा उपज की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर पैसे काटने का कारण नहीं बनता। ऐसे में ढेर के माध्यम से ही नीलामी हो जाती है, साथ ही ढेर से हम्माल व मजदूर वर्ग को भी लाभ होगा, मजदूरी मिलेगी। किसानों की इस विरोधाभासी आवाज से मंडी में अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी उपज की नीलामी लहसुन मंडी में ढेर के माध्यम से ही होगी। मंडी से जैसे लॉकडाउन से पहले खुश थे कि यहाँ पे अच्छे खासे ढेर हो रहे थे, अच्छा खासा हमारा माल तोला जा रहा था। हम यहाँ के किसान भाई मतलब सारे इन व्यापारियों से और यहाँ के मजदूरों से, हिमालियों से, जमादारों से सबसे खुश थे। पर आज की तारीख में लॉकडाउन के बाद पोजीशन ये बनी थी कि गाड़ियों में माल खाली करना पड़ा। अब जैसे हम 60 ढेर लेके आ रहे हैं, एक गाड़ी में 8 ढेर लेके आ रहे हैं, तो भाई साहब 8 गाड़ी के लिए 8 ढेर के लिए 8 गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब 8 गाड़ी का मतलब है कि 8,000 रुपए। अगर काश्तकार 8,000 रुपए गाड़ी वाले को देके जाएगा तो घर क्या लेके जाएगा। जिसके बाद पोजीशन ये बन रही थी कि फिर वहाँ पे व्यापारियों के यहाँ पे लाइनें लग रही है। फिर वहाँ भी वो माल जब हमारा खाली होता था गाड़ियों में थे तो उसमें वो प्रॉब्लम बता के और वहाँ पे वो क्या है कि 200-400 रुपए, 1,000 रुपए वहाँ पे तोड़ी कर लेते थे। अब अगर काश्तकार की बोली लगने के बाद व्यापारी के पास जाने के बाद जैसे व्यापारी माल को एक्सेप्ट करेगा, काश्तकार उसी पोजीशन में माल देके आ जाता था। जिसके बाद आज ये फैसला हुआ है कि अच्छा खासा नीमच में अगर ढेर हो रहे हैं तो सभी काश्तकार, यहाँ झालावाड़ जिले के काश्तकार भी है, राजस्थान के भी है, एमपी के भी, बाकी सभी काश्तकार ढेरों से संतुष्ट है। क्योंकि काश्तकारों के यहाँ पे वेस्टेज पैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। वेस्टेज पैसे का मतलब है कि एक तो एमएलई नहीं लग रही है, वहां से चलते ऑटो भाड़ा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। संतुष्ट होकर जो भी है संतुष्ट होकर काश्तकार यहाँ पे ढेर पे माल तुलाने के लिए खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से यहाँ के अपने कलेक्टर महोदय, यहाँ के जिला प्रभारी महोदय, यहाँ के सेक्रेटरी महोदय, यहाँ पे जो इंचार्ज समिति इंचार्ज महोदय, उन सबसे निवेदन है कि काश्तकारों का माल ढेर पे ही बोली लगाए और यहाँ के जमादार है, चौकीदार है और यहाँ के जो हिमाल है, इनसे ही माल तुलवाएं। माल में कोई भी दिक्कत रहेगी, जैसा माल है वो ढेर पे आपको संतुष्टजनक काश्तकार ढेर पे दिखाएगा। खुला ढेर बिकेगा तो काश्तकार के कहीं से कहीं तक कोई पैसे लॉस नहीं होंगे और संतुष्टजनक बोली लगेगी और काश्तकार का अच्छे से अच्छा माल और बुरे से बुरा माल भी ढेर पे बिक जाएगा। और सारा काश्तकार इस बात को सहमत है कि ढेर पे ही माल बिके, ना कि गाड़ियों में बिके। गाड़ियों पे बिकने में काश्तकार का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे आज की पोजीशन में अगर 500 गाड़ियां लाइन में लगी हुई है और 500 गाड़ियां अगर 1,000 रुपए लेके चल रही है तो 5 लाख रुपए तो उनका ही भाड़ा बन रहा है। क्या लेके जाएगा काश्तकार घर पे। निवेदन है आप सभी से, कलेक्टर महोदय अधिकारी से, जिला प्रभारी महोदय अधिकारी से, समिति महोदय अधिकारी से, सेक्रेटरी साहब महोदय अधिकारी से, थाना प्रभारी महोदय के, यहाँ के व्यापारी जो मतलब मिलके 4-5 अभी इन्होंने गाड़ियां लगा के जैसे गाड़ियों में माल ऊंचा बेचने का नाटक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ढेर पे भी वही माल है और गाड़ियों में भी वही माल है। आप ढेर पे उचित मूल्य में माल खरीदो और आपको संतुष्टजनक भरपाई करवाने किसान काश्तकार आपके साथ गाड़ी में बैठ के जाएगा। और धन्यवाद। और इसी के साथ आज से ढेर पे निवेदन है कि आप ढेर और सारे काश्तकारों के मेरे पास सिग्नेचर है। सभी काश्तकार निवेदन कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि काश्तकार एक दुखी प्राणी है और यहाँ के मजदूर भी मतलब जो है वो भी देखो साल भर से बैठे हुए हैं, उनके पास भी मजदूरी कोई नहीं आ रही है। क्योंकि कहाँ जाएंगे, लसन के मजदूर है तो लसन ही तोलेंगे वो तो। आप लोग इतने से संतुष्ट नीचे ढेर हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अगर जमीन पे ढेर होंगे ना तो उसका खुला भाव लगेगा, उसके बाद माइनस मार्किंग कोई भी नहीं होगी। किसी व्यापारी के व्यापारी के पास माल जाने के बाद उसका माइनस मार्किंग नहीं होगा कि इसमें यार ये कम है या 19 है या 20 है। तो इससे काश्तकार को बहुत फायदा है।
आप सभी से निवेदन है कि ढेर करवाएं और ढेर पे ही माल तुलवाएं। धन्यवाद। भैया हमसे माल यहाँ जबरन खाली करवाएगा। हम खुला माल लेके आए थे गाड़ी में, हमसे यहाँ खाली करवाया गया कि नीलाम नहीं होगा, आप गाड़ी नीचे खाली नहीं करेंगे तो हमने यहाँ खाली करा। उसके बाद हमको और कुछ लोगों ने इधर जो ट्रालियाँ भरी हुई थी वो व्यापारियों ने नीलाम करी है, उनका भी फिर ढेर करवाना था। या तो फिर हमको ढेर करा तो हमारा तो नुकसान होगा। इधर पूरा माल चूरा हो गया एक तरफा, मतलब हम तो मर गए। इतनी दूर से 250 किलोमीटर चल के आए हम। और भाव में एक 1,500 हजार का नुकसान हुआ हमारा। और माल की हालत देख लीजिए आप, पूरा चूरा हो रहा है। नीचे नीलामी करने के लिए माल कम भी कहा, किसने बोला आपको नीचे ढेर करने के लिए? नीचे ढेर करने के लिए यहाँ के लोगों ने बोले, यहाँ हम कल शाम से आए हम यहाँ, बोले आपका अगर गाड़ी नीचे खाली नहीं होगी तो माल नीलाम नहीं होगा। तो हम तो साथ बाहर से आने वाले, हमको क्या मालूम कि यहाँ क्या नियम है। पहले ट्रालियों में होता था, ये कल ही आज ही नियम हुआ है। हमने बोला भी सही कि हम तो खुली गाड़ी लेके आए, हमको नहीं करवाना है। उसके बाद भी यहाँ खुला नीचे ढेर करवाया गया। और उसके बाद ये हालत है हमारे माल की कि हमको 1,000-1,500 कम मिले रेट में, और हमारे माल का चूरा हुआ पूरा। हम तो मर गए ना सर, 250 किलोमीटर चल के आए, क्या मतलब निकला। यह नीमच मंडी की ये हालत है कि जैसे एक काश्तकार का माल है, या व्यापारी ने देख के ले लिया, वहाँ ठिये पे पहुँचने के बाद बोलते कि ये माल खराब है, इसमें तो 500 रुपये 600 रुपये कम लेंगे। तो बेचारा वो गरीब आदमी किसान क्या समझता है, वो जैसे मर्जी आएगा, जैसे भाव से काट के लेगा। ठीक है, अब यहाँ जो ढेर खाली हो रहा है तो ये देख के ले रहे हो, आप आराम से ले। कम से कम काश्तकार को संतुष्ट तो करो। काश्तकार के साथ बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है। आप तो यहाँ ऐसी कमरे में सोते हो, काश्तकार बेचारा ऐसी ठंड में मेहनत करता है, बाल बच्चों को घर पे छोड़ के जंगल में जाके खेती करता है। उसको मालूम पड़ती है खेती कैसे होती है, ये माल कैसे कमाया जाता है। हम तो चाहते हैं कि किसान का सब ढेर हो, और किसान का एक पैसा नहीं लगना चाहिए। शासन, प्रशासन, सरकार, कलेक्टर, एसडीएम साहब सभी ये कह रहे हैं, किसान को किसी भी तरह की अगर परेशानी आए तो आप एसडीएम साहब के पास तुरंत पहुंचो। मैं यहाँ से मतलब ये यहाँ के बेचारे हिमाल भी परेशान है, ये भी मजदूर है, ये भी किसान से जुड़े हुए हैं। ये अगर इनका धंधा नहीं चलेगा तो ये कैसे कमा खाएंगे, इनका रोजगार रोटी कैसे चलेगी।